नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। मान लीजिए कि आपने कोई एक बिजनेस शुरू किया। अब वह बिजनेस आपको प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, यह आप कैसे जज करेंगे, कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हम सहारा लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। यह रेशियो हमें बताता है कि जो बिजनेस यूनिट है वह अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब कि किसी यूनिट के इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी को अगर जज करना है तो उसके लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को काम में लेना होगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है यह कई प्रकार की है, जैसे कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट असेट, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, देन नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, रिटेंशन रेशियो, ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहलाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैनेजमेंट और ऑपरेशन इफेक्टिवनेस को जज करता है। यह बताता है कि जो बिजनेस यूनिट है वह प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम है या नहीं है, और यह रेशियो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा, जो उसके मालिक हैं या जो ऋणदाता हैं, चाहे वो बैंकर हो, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, यहाँ तक कि जो निवेशक हैं या जो नियामक इकाई हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनके द्वारा भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखा जाता है और उनको भी यह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसी फर्म का ज़रूरत होता है। तो इन सभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में से मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यह बताता है कि माल बेचने पर बिजनेस को, फर्म को क्या इनकम आ रहा है, या यूं भी आप कह सकते हैं कि एक इन्वेंट्री को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर बेचने से कितना इनकम एक फर्म को मिल रहा है। या और भी इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि माल बनाने और उसे बेचने में फर्म की क्या इफ़िशेंसी है, कितना इफ़िशिएंट फर्म है अपने माल को बना करके मार्केट में सेल करने में। तो यह सभी हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का जो फॉर्मूला है वह है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या टर्नओवर, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से। अब इसमें जो टर्म आ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहाँ पे एक और नया टर्म आ गया, एक तो आ गया नेट सेल्स, दूसरा आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कितना माल आपके पास बच गया, प्लस उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी खर्चे हुए हैं परचेज से रिलेटेड, मतलब परचेज करने में जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरा एक टर्म आपको मिलता है, एक जो नया टर्म आपने देखा नेट सेल्स, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब ये हो गया कि जैसे कि बिजनेस फर्म ने अपने गुड्स को, माल को बेचा, हो सकता है कि उसके ग्राहक को वो माल पसंद नहीं आया और वो सामान रिटर्न आ गया बिजनेस के पास। तो जितना सामान रिटर्न आ गया उसको हम टोटल सेल्स में माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारा नेट सेल्स का फिगर मिल जाता है। यह जो ग्रॉस प्रॉफिट है यह दर्शाता है कि बिजनेस एक वस्तु को कितने दाम में, कितने दाम कम करके बेच सकती है, जिससे कि बिजनेस को नुकसान हुए बिना, बिजनेस को नुकसान पहुंचाए बिना प्रॉफिट भी अर्न करे और बिजनेस भी अच्छे से चलता रहे। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट का कोई भी ऐसा सेट पैमाना नहीं है जिससे कि हम जांच सके कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा एक लेवल में है तो बहुत अच्छा है, इसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा
उतना हमारे लिए बेहतर है। ग्रॉस प्रॉफिट दो बातें शो करती है, दो बातें बताती है। एक तो कि सेल्स प्राइस जो है हाई है, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट हाई है, या फिर दूसरा जो सामान की कीमत है वो बहुत कम दाम पे बेची जा रही है, जिसके कारण से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम है, इसका मतलब यह हुआ कि जो सेल्स प्राइस है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी कवर कर पाने में असक्षम है। मतलब कि जितना में हमने माल को बनाया उतना भी हमारा दाम जो है ना रिकवर नहीं हो रहा है, मतलब कि बिजनेस फर्म लॉस में जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कोई सेट पैमाना नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट का, लेकिन जितना ज़्यादा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा उतना ज़्यादा बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आप जांचना चाहते हैं कि एक बिजनेस या एक फर्म ग्रॉस प्रॉफिट उसका अच्छा है या नहीं, तो आपको उस फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट इंडस्ट्री के ग्रॉस प्रॉफिट से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री का ग्रॉस प्रॉफिट कम है और फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो फर्म है वो अच्छा अर्न कर रही है, फर्म प्रॉफिटेबल है। दूसरा कि आप कुछ सालों का ग्रॉस प्रॉफिट किसी फर्म का निकाल लीजिए और देखिए कि उसका जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रहा है या नहीं रहा है, उसका ग्रोथ साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि फर्म लॉस में है या अच्छा नहीं कर रहा है। अगर उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो साल दर साल बढ़ रहा है, इसका मतलब कि फर्म बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बेसिस पर आप जजमेंट ले सकते हैं कि फर्म को फाइनेंस करना है या नहीं करना है। तो मैं समझता हूं कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।